दर्शकों, आपको और आपके भीतर बैठे ईश्वर को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए शुरू से अगर आप अंत तक सुनेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। बट आई एश्योर यू इट विल हेल्प यू इन मैनी वेज। तो शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मन से जुड़ा हुआ है, और जो चीज़ मन से जुड़ी हुई होती है वो बहुत अच्छे रूप में आपको रिजल्ट देती है। मतलब कोई भी कार्य अगर आप मन से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। तो देखिए, चंद्रमा हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं और जिस राशि में चंद्रदेव बैठे होते हैं, उससे ही हमारा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र पता चलता है। हमारे जन्म नक्षत्र का ज्ञान वही देता है। और देखिए, जितनी भी हमारी ज़िंदगी की दशाएं हैं, हमारे चंद्रमा की स्थिति के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाती हैं। मतलब हम जीवन भर जो अपनी दशाएं भुगतेंगे, जो भी जीवन में समय समय पर हमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी, वो हमारी दशाओं के अकॉर्डिंग मिलती है, और वो दशाएं कैलकुलेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मून। आई होप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स सभी ये जानते होंगे, बट ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनको इनका ज्ञान नहीं है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से आपका जन्म नक्षत्र इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जिस चीज़ से आपका मन जुड़ गया, वो आपके माइंड को भी दर्शा रहा है। मतलब आपका जो माइंड है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? मन के अकॉर्डिंग चलता है। और जब वो माइंड मून गाइडेड हो जाता है, चंद्र गाइडेड हो जाता है, तो पर्सनैलिटी पर पूरी अपनी पावर डाल देता है। मतलब उसको, उसकी जो ट्रेड्स हैं उनको ओवरकम कर लेता है। और जब चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका चंद्रमा हस्त नक्षत्र में, तो किस में हुआ? चंद्रमा खुद के नक्षत्र में हुआ। और दशाएं शुरू कहाँ से होती है? केतु से शुरू होती है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, ये क्रम है दशाओं का। तो केतु ग्रह क्या है? केतु ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है? अब केतु जड़ से जुड़ा हुआ है, मतलब जमीन के नीचे, जो चीज़ जमीन के अंडर द ग्राउंड, मतलब ये बहुत जो है, जो अंडर द ग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे, जड़ ऊपर तो नहीं उगती, जमीन के नीचे ही उगती है। तो जिन व्यक्तियों का चंद्रमा का नक्षत्र केतु होगा, मतलब जिनका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा होगा, वो लोग कैसे होंगे? वो लोग डाउन टू अर्थ होंगे। बट उनकी क्वालिटी क्या होती है? उनकी क्वालिटी होगी, जड़ कब निकलती है? उसको आपको खोदना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है, तब जमीन के नीचे से जड़ आपको नजर आती है। तो ये लोग बड़े खोजी किस्म के होते हैं। देखिए, चंद्रमा किससे जुड़ गया? केतु से जुड़ गया। और केतु की क्या क्वालिटी है? केतु की क्वालिटी है खोज। तो वो खोज में जाता जाता है, नीचे जाता है, गहराई में जाता है। मतलब गहराई का प्लैनेट है। तो
ये नक्षत्र जिस भी व्यक्ति का को बिलोंग करते हैं, जैसे मघा नक्षत्र हो गया, मूल नक्षत्र हो गया, अश्वनी नक्षत्र हो गया, ये तीनों ही केतु के नक्षत्र हैं, ये केतु को बिलोंग करते हैं। इनके लॉर्ड केतु हैं, केतु रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे इनके चरित्र में खोजने की, मतलब कोई भी बात क्यों कही, किस लिए कही, इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हुआ। तो अगर खोजी किस्म के लोग हैं तो वो रिसर्च में, अगर रिसर्च में जाएंगे तो दे विल गेट सक्सेस। इन्वेस्टिगेशन, जितने भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो ज़मीन के नीचे से आपका रहस्य निकाल, मतलब ये रहस्यमय है, रहस्य को जानना केतु की प्रवृत्ति है। तो जितने भी इन्वेस्टिगेटर हैं, रिसर्चर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए अगर उनका नक्षत्र केतु में है तो दे कैन बिकम गुड एस्ट्रोलॉजर, गुड रिसर्चर, गुड इन्वेस्टिगेटर, दे कैन प्रेफर दिस प्रोफेशन। अब ये तो बात हुई नक्षत्र की कि नक्षत्र हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपके नक्षत्र के बेस पर ही बनती है, और आपकी जो लाइफ है वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही चलती है, क्योंकि जो दशा अलॉटमेंट हुई है वो भी नक्षत्र के बेस पर हुई, और उस कितनी भोग कर आए और कितनी भोगनी वो भी आपका नक्षत्र ही बताएगा। पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र होते हैं, और जन्म नक्षत्र का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन जो जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र है, ध्यान से सुनिए, जो जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र है वो आपकी जिंदगी को पलट कर रख देगा। तो करना क्या है, आपने अपना जन्म नक्षत्र, जो जन्म नक्षत्र का लॉर्ड है, मान लीजिए हस्त है, उसका लॉर्ड कौन है, हस्त नक्षत्र का लॉर्ड मून है, तो आपने हमेशा मून मतलब शिव जी को हमेशा प्रेयर करनी है, उनके साथ जुड़े रहना है, वही आपके गुरु समान है। और आप देखते भी होंगे जिन लोगों का चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है वो हमेशा आपको शिव जी के भक्त मिलेंगे। ऐसे लोगों के पास हस्त मीन्स हाथों की कला होती है, वो हाथों में ब्लेसिंग होती है, वो जिसको भी ब्लेस कर देंगे वो फल फूल जाएगा। हीलिंग पावर होती है इनमें। अगर वो भूले से भी आपका सिर पर हाथ रख दें, प्यार से सहला दें, या रोगी के पास 2 मिनट बैठकर उसका सिर थपथपा दें, तो उसकी आधी बीमारी तो यूं ही हील हो जाती है, क्योंकि हस्त नक्षत्र एक बहुत बड़ा नक्षत्र है जिसके पास हीलिंग पावर है, नेचुरल हीलिंग पावर है। ये उसके माइंड में है, उसके दिल में है, वो करुणामयी होता है, क्योंकि उसका माइंड का जो इंक्लिनेशन होगा ना वो हमेशा इस तरफ जाएगा, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को हील करना है, बहुत इमोशनल तो होगा ही होगा। वो डिपेंड करता है कि वो किस राशि में बैठा है, चंद्रमा किस राशि में है। बट अभी मैं बात कर रही हूँ हस्त विर्गो में होता है, विर्गो राशि में होता है, तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। अब आपने कोई भी काम करना है या देखना है कि आपको ज़िंदगी में सक्सेस कहाँ से मिलेगी, तो आप अपने नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र पकड़ लीजिए, और जो 27वां नक्षत्र है
उसका लॉर्ड, वो देख लीजिए, उससे जुड़ी हुई वस्तुएं, उससे जुड़े हुए देवता, उससे जुड़े हुए मंत्र आपकी ज़िंदगी पलटने की शक्ति रखते हैं। मतलब आप अगर अपने जन्म नक्षत्र से 27वें नक्षत्र लॉर्ड को प्रे करेंगे, मंत्रास उसको उससे जुड़े हुए जो कारक तत्व हैं उनको अपनी लाइफ में लाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सक्सेस, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। इसी तरीके से देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो लॉर्ड कृष्णा थे, लॉर्ड कृष्णा वो किस नक्षत्र के भगवान थे? उनका नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र था रोहिणी, वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे और रोहिणी भी चंद्रमा का नक्षत्र है। अब अगर आप इससे 27वां नक्षत्र देखेंगे तो 27वां नक्षत्र कौन सा हुआ? कृतिका नक्षत्र। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो अगर रोहिणी से स्टार्ट करके आप 27वें नक्षत्र पे आएंगे, तो इट विल बी कृतिका नक्षत्र, जो कि सूर्य का होता है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट होता है शार्प टूल, नाइफ, जो कट कर सके। और जो पक्षी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो कौन होता है बताइए? मोर। मोर जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखेंगे हमेशा जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके मस्तक पर हमेशा क्या विराजमान होता है बताइए? मोर, जो कि कृतिका नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। हाथ में क्या होता है? सुदर्शन चक्र, शार्प ऑब्जेक्ट। और देखिए, गीता का उपदेश किस बेस पर है? श्री कृष्ण जी की व्याख्या पर है। श्री कृष्ण बेस्ड है, कर्मा बेस्ड है भगवत गीता। तो ये लॉर्ड कृष्णा का जीवन आपने देखा, जिसमें 27वें नक्षत्र की इम्पोर्टेंस आपको पता लगी। इसी तरीके से अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। पहले व्याख्या करती हूँ, फिर आप देखिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कौन सा नक्षत्र होगा? उत्तर फाल्गुनी, यस। आपका चंद्रमा जन्म नक्षत्र हस्त है, और इससे अगर आप 27वां काउंट करते हैं तो आया उत्तर फाल्गुनी, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जिसका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और वो आपका दोस्त हो, आपके कांटेक्ट में आए, आपका गाइड हो, बेशक आपकी मदर इन लॉ हो, बेशक आपका हस्बैंड हो, अगर उसका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, मीन्स मैं हस्त के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हॉरोस्कोप में देखिए आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, उससे 27वां नक्षत्र काउंट कीजिए। जो भी 27वां नक्षत्र आता है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उससे आपके रिलेशंस, उससे आपके अफेयर, उससे आपकी लाइफ, मतलब वो हमेशा आपका भला ही करेगा। वो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में विल एक्ट एज ए गाइड एंड अ गुरु।
तो अगर कभी भी आपको अपने जन्म नक्षत्र से अगर इफ़ यू आर एबल टू सी हिज कुंडली और आप उसका 27 नक्षत्र पता कीजिए, 27वां नक्षत्र देखिए, अपना नक्षत्र देखिए, आपसे 27वां अगर उसका नक्षत्र पड़ता है, जो उसका नक्षत्र है, मान लीजिए मेरा हस्त है और उसका नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है, तो मुझे उससे ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये नियम है, मैं आपको बता रही हूँ, और इसको आप अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए कि आपको ज़िंदगी में स्मूथली चलना है, किसी भी रास्ते पर, तो ऐसा व्यक्ति आपको हर कठिनाई से निकालने में मदद करेगा। वेल्थ कमानी है, ऐसे व्यक्ति के साथ कर लीजिए। शादी करनी है, ऐसे व्यक्ति के साथ कर लीजिए। सास बनानी है, ऐसी इस नक्षत्र की सास को बना लीजिए। मतलब पट होना चाहिए आपके जन्म नक्षत्र से 27वां, 9वां भी चलेगा, 18वां और 27वां। दे आर लकी, बट 27th कैन चेंज योर लाइफ। और इसी तरीके से 10वां नक्षत्र, सॉरी 10th हाउस प्रोफेशन का है, कर्म का है, नॉट नक्षत्र, मैं हाउस की बात कर रही हूँ। 10th हाउस में किसका है? कर्म का है, प्रोफेशन का है। तो जो 10th हाउस का नक्षत्र है, मतलब 10th हाउस लॉर्ड का जो नक्षत्र है, उसमें जो प्लैनेट बैठा है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है, वो उसका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो मान लीजिए शनि है और उसका जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, तो क्या होगा? तो हमेशा आपकी जो आप देखेंगे कि आप अपने प्रोफेशन में हमेशा अच्छा करेंगे, आपको आसानी से मतलब राइज करते चले जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जो है आपको मदद करेगा प्रोफेशन में, कर्म स्थान पर। और ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्म स्थान में अच्छा करने की सोचेगा। कर्म स्थान से जहाँ भी उसका कार्य क्षेत्र होगा, उसमें ही विल डू गुड। तो मतलब जिस एक तो ये रूल हो गया कि 27वां नक्षत्र। दूसरा नियम ये हो गया कि जो प्लैनेट है, जिस घर का जो प्लैनेट है, उसका नक्षत्र लॉर्ड उस घर को भी उठाएगा, मदद करेगा। तो यहाँ पर जो 10th लॉर्ड का नक्षत्र है, उससे आप अगर आपने अपने प्रोफेशन में आपको मतलब अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो जो मून है वो माइंड है। और आप देखेंगे जब आप इस तरीके से अपने नक्षत्र की एक्टिविटीज से जुड़ जाते हैं, उसके कारक तत्वों से जुड़ जाते हैं, 27वें नक्षत्र की आप अपनी कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं उसी से जुड़ा हुआ, या आप कोई फ़ोटो लगा देते हैं, तो मतलब उसके मन की कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपको ज़िंदगी में बहुत लाभ होगा। अगर आप धन की इच्छा कर रहे हैं, और तब आपको क्या करना है, जो आपकी कुंडली में धन की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आप वो ऑब्जेक्ट और उस डायटी को रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से जो 10th लॉर्ड का नक्षत्र है, उससे 27वां नक्षत्र भी सेम पर्पस सॉल्व करेगा। मतलब अगर आप प्रोफेशन में उन्नति करना चाहते हैं, तो अपने जो 10th लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है, उससे 27वां नक्षत्र लॉर्ड जो है, जो 27वां नक्षत्र है, उसका जो लॉर्ड है, उसके कारक तत्वों से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट और डायटी, उन दो को पकड़ लीजिए। वही आपके प्रोफेशन के गुरु हैं, गाइड हैं, वो आपको प्रोफेशन में बहुत लाभ देंगे। आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए, अपनी अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है,
जिसमें चंद्रमा 6th हाउस में बैठा है। किसके नक्षत्र में? ये बैठा है हस्त नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब इससे अगर आप 27वां नक्षत्र देखेंगे तो उत्तर फाल्गुनी पड़ता है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। और इसका अपीयरेंस कैसा है? इसका अपीयरेंस है कॉट, और इसके डाइटी हैं सन, अग्नि देवता। तो आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन को स्मूथ बनाने के लिए, ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए? आपने क्या करना है, आपने एक मार्केट में मिलती हैं छोटी छोटी बच्चे जिससे खेलते हैं, कॉट जैसे प्लास्टिक की मिलती हैं, वो लाकर आप अपने स्टडी टेबल पर रख लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। और कोई अग्नि देवता आर्यमा, सूर्य, या कोई भी अग्नि से, मतलब जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता हो, अग्नि देवता का चित्र लगा लीजिए। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड की। यहाँ पर 10th लॉर्ड है शनि, और शनि किसके नक्षत्र में बैठे हैं? 10th लॉर्ड इज सैटर्न, और वो बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में। विशाखा किसका नक्षत्र है? विशाखा है जुपिटर का नक्षत्र। और इससे 27वां नक्षत्र विशाखा से कौन सा है? विशाखा से 27वां नक्षत्र इज 27th from Vishakha. Yes. Wait, I'll count. Let me see. This is Vishakha. Where is Vishakha? Yes. विशाखा से 27th नक्षत्र है, आई थिंक स्वाति। यस, तो ये हो गया। स्वाति किसका नक्षत्र है? स्वाति है राहु का नक्षत्र। तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि आप राहु के लिए ऑब्जेक्ट होता है कोरल। तो आप कोरल को अपनी टेबल पर रख सकते हैं। और इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं वायु देवता, मतलब वायु देवता का, पवन देवता का आप चित्र लगा लीजिए, या आप कोई ऐसी सीनरी लगा दीजिए जिसमें तेज़ हवा चल रही है। क्योंकि राहु जो है वो तो एयर है, वो रुकता नहीं है कहीं भी, भागता चला जाता है। तो इस टाइप का आप कोई चित्र लगाएंगे तो आपका जो प्रोफेशन है उसमें तरक्की होगी, बहुत लाभ होगा। या आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ करेंगे जो आपका 10th हाउस का जो 10th हाउस का जो नक्षत्र है, जो उसका प्लैनेट है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उससे 27वां नक्षत्र। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसके साथ करेंगे तो आपके बिजनेस में तरक्की होगी। प्रोफेशन के लिए ये है। और क्योंकि ये कर्म हाउस भी है, नॉट ओनली कि प्रोफेशन तो ठीक है, लेकिन कर्म तो हमारी हर फील्ड में होता है। पूरी ज़िंदगी में कर्म ही कर्म है। जो भी हम कुछ करते हैं, हाथ के द्वारा, मुंह के द्वारा, अपनी आँखों के द्वारा, किसी के द्वारा भी, पैरों के द्वारा, जो भी, मतलब सारा दिन हम कर्म ही तो करते हैं ना। तो आपके कर्मों के लिए, 10th हाउस के कर्मों के लिए, जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है, मान लीजिए जो शनि ही हैं, वो विशाखा में हैं, और विशाखा के लॉर्ड हैं जुपिटर। विशाखा है जुपिटर के नक्षत्र, विशाखा है जुपिटर का नक्षत्र में। तो इनसे 27वां आप देख लीजिए, स्वाति आया। तो अगर किसी व्यक्ति का स्वाति नक्षत्र है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब आप उस व्यक्ति को कभी ना छोड़ें, उसको अपना गुरु मान लिए। उसका हर वचन, हर गाइडेंस आपको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बदल के रख देगी आपकी ज़िंदगी।
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। और देखिए, अगर आपने कभी कोई मान लीजिए कोई आप इंस्टेंट चाहिए, आपको आप कोई काम करना चाहते हैं जल्दी में और कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा, तो आप देखिए कि जिस दिन चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र से 27वें नक्षत्र पर गोचर कर रहा होगा, वो दिन आप चुन लीजिए। वो दिन आपके लिए बहुत शुभ और ऑस्पिशियस होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट मून, जन्म नक्षत्र एंड 27वां नक्षत्र। कैसे आपने इसको अपनी ज़िंदगी में अलाइन करना है, कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है, क्योंकि नक्षत्र तो सभी जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। मेरा ये नक्षत्र है, इसके लॉर्ड ये हैं वो हैं, लेकिन जो 27वां नक्षत्र है, अब आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं, ऐसा गुरु ढूंढिए जिनका 27वां नक्षत्र है आपके जन्म नक्षत्र से। मेरा जो नक्षत्र है उससे जो अगर कोई मेरा गुरु बना है, ऐसा गुरु है, मैं देखती हूँ कि उनका मेरे जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे होंगे। इसी तरीके से अब भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुन सकते हैं। मतलब शादी हो, ब्याह हो, पढ़ाई हो, चिल्ड्रन हो, अब्रॉड जाना हो, मेडिसिन लेनी हो, मतलब कोई भी कार्य ज़िंदगी का आप करना चाहते हैं, जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र चुन लीजिए। वो दिन भी शुभ है आपके लिए, वो नक्षत्र भी शुभ है आपके लिए, वो व्यक्ति भी शुभ है आपके लिए। वो आपकी ज़िंदगी पलट कर रख देगा। और देखिए, जो हमारी ट्रेड्स होते हैं ना, वो सब चंद्रमा के अकॉर्डिंग होते हैं। बेसिकली जो हमारी आत्मा है वो चंद्रमा के ही चंद्रमा, सूर्य और बॉडी, जीवात्मा जो है, ये तीन मिलकर बनते हैं। बॉडी, सोल, माइंड। सोल कौन है? सूर्य। बॉडी स्वयं है, जीवात्मा। और चंद्रमा हमारा मन का कारक है। तो 27वें नक्षत्र के कारक तत्वों को एक्टिवेट करके रखिए, उन लोगों को पकड़ के रखिए, कभी ना छोड़िए ज़िंदगी में। देखिए क्या से क्या हो जाएंगे आप। और फिर एक दिन मुझे याद कीजिए, बताइए, चेक कीजिए अपने हॉरोस्कोप में, और इसका इफ़ेक्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा अगर आप मेरी कहे अनुसार इस पथ पर चलते हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। In case of any query, consultation, you can ask me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.